है और आप अपने गेम को पब्लिश करना चाहते हैं मोबाइल के लिए या फिर आप पीसी के लिए, तो आज वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल और पीसी के लिए। जो स्टार्ट करते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपको यूनिटी अभी अभी आपने स्टार्ट किया तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिला कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने एक कोर्स बनाया है बिगनर्स के लिए। 1 आवर कोर्स है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आके जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस गेम के अंदर कुछ डाल देता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने एक क्यू डाल मैंने क्यूब डाल दिया। अभी एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले पीसी के लिए। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आएगा विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। आपका सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो पहला सीन होगा वो यहीं पर ऐड रहेगा, पर आपका अगर कोई और भी सीन बनाए है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ से 32 बिट इंटेल 32 बिट और 64 बिट यूज़ कर सकते हैं। वही बिट भी कितने बिट के लिए चाहते हैं। फिर आप विंडो, फिर आप यहाँ से कंप्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम बिल्ड स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसको हम डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे और फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे बिल्ड एंड रन। हम यहाँ आप यहाँ पर चाहें वहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ पर मेरे काफ़ी, चलो इसको मैं ए प्लेट के अंदर स्टोर कर देता हूँ। फोल्डर का नेम दे देता हूँ मैं, हाँ, फर्स्ट गेम। सॉरी गाइस, मैंने इसका फोल्डर का नेम देना था। हमें फोल्डर यहाँ पर चूज़ किया, सेलेक्ट फोल्डर। कभी कभार गलती हो जाती है। अभी इसको एक्सपोर्ट करने देते हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद में तो मैं आपसे, आपका कितना पीसी कैपेबल है, कितना फास्ट है, उसी पे डिपेंड करता है। सो अभी इसको होने देता हूँ मैं। तो गाइस हमारा यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। और गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये हमारा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गेम रन करती है। और मैंने यहाँ पर कोई एग्जिट के लिए बनाया नहीं है कुछ भी। अभी वापस कर दूँगी। गेम्स को बंद कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एआई प्लेयर के अंदर आप देख सकते हैं, गाइस आप एक फोल्डर बना, अलग से फोल्डर बना लेना स्पेसिफिक किसी गेम के लिए, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें एक साथ चले जाएंगी। जैसे यूनिटी क्रैश 64, ये यूनिटी प्लेयर और ये आइकन, एसवीजी, इंपोर्ट और जितनी भी चीज़ें होंगी एक के अंदर चली जाएँ। तभी मैं आपको फिर से रन करके दिखा देता हूँ, कर सकते हैं, कर देते हैं, रन हो जाता है। तो हमारा इसके लिए तो एक्सपोर्ट हो गया इसलिए इसके 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 लिए तो एक्सपोर्ट करना सिंपल है बहुत ज़्यादा। फिर हम आगे आ जाते हैं। आज मैं आपको मोबाइल और एंड्रॉयड के लिए बताने वाला हूँ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल, इसके तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस एक्सपोर्ट एंड स्विच प्लेटफॉर्म करने के बाद एक्सपोर्ट एंड रन। वेट गाइस वेट, एक मैं चीज़ आपको बताना ही भूल गया। तो मैंने फिर से विंडोज़ के लिए स्विच कर लिया। आपको मैंने प्ले सेटिंग्स बारे में बताना भूल गया। अभी हम यहाँ पर विंडोज़ पे हैं और यहाँ पर आपका कंपनी नेम आएगा। जैसे आपने कोई भी कंपनी नेम होगा, जैसे आपका कंपनी नेम फॉर एग्जांपल के लिए गेम्स, आपका गेम्स नेम है कंपनी का। फिर आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, फिर आप वर्जन नेम ये डाल सकते हैं। आप वर्जन नेम जे भी डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं।
और डिफ़ॉल्ट आइकन मीन्स भी डिफ़ॉल्ट आइकन मैं अगर यहाँ पर जाऊँ डिफ़ॉल्ट आइकन का हमारा होता है जबकि एक्सपोर्ट आने पे शो होता है, जैसे कि मैं डिफ़ॉल्ट आइकन ये रख देता हूँ और कर्सन आइकन मैं कोई नहीं लिख रहा के लिए। आपका यहाँ पर सारे आइकन आ गए हैं, खुद ही इसने कवर कर लिया। फिर आपको यहाँ पर वो हो जाता है रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन। फिर आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन विंडोड, अभी के लिए इसको मैं विंडोड दे देता हूँ। और रन इन बैकग्राउंड, आप रन इन बैकग्राउंड चाहते हो तो फिर आप कर सकते हैं अलाउ, पर अभी के लिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। और फिर रिसाइजेबल विंडो, हाँ अभी के लिए मैं रिसाइजेबल विंडो कर, क्योंकि मुझे पता है पिछली बार भी क्या हुआ था। और अलाउ स्विच आप ये भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है स्प्लैश इमेज। अभी मैं पर्सनल के अंदर हूँ, मीन्स भी फ्री वाले के अंदर हूँ, तभी मैं यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन ऑफ नहीं कर सकता हूँ। फिर अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको इसको रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। फिर अगर मैं गेम के अंदर जाऊँ, अगर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तब देखते हैं ऐसा आपको शो होएगा। और आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट। जैसे कि मैं फिर से प्रीव्यू करूँ, अभी आप देख सकते हैं ये ओल्ड स्टाइल बन जाता है सबसे। फिर आपका डोली कस्टम, या फिर आप स्टैटिक पे रहने दे सकते हैं। जैसे कि डोली के अंदर आपका वो थोड़ा सा देखते हैं ऐसा होता है, पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे कि जूम लोगो, बैकग्राउंड जूम। जैसे कि इसको मैं इतना फुल कर देता हूँ, इन दोनों को फुल रहने देता हूँ, आ सकते हैं। जैसे इसको मैं कम कर दूँ तब कहीं पर ख़त्म हो जाएगा जी। और फिर ऑल सीक्वेंस, आप यहाँ पर सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खुद का भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर कोई तो होगा, जैसे कि ये मैं नोब डाल देता हूँ। अभी आप देखना, अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँ और इसके बाद यहाँ पर आप जी आएगा। अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस को बंद कर दूँ, यहाँ पर जैसे कि हमारा सीक्वेंस काम है, और सीक्वेंस को मैं बिलो द यूनिटी लोगो कर दूँ, फिर अगर मैं फिर यहाँ पर प्रीव्यू पे ऊपर क्लिक करूँ तो आपको जो नीचे दिखेगा, ऊपर दिखेगा, सॉरी आपको ऊपर दिखेगा यूनिटी के साथ। तो फिर आपका यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी आ जाती है लोगों की। और फिर लोग ओवरले, और आपके यहाँ पर सही पति ब्लड इमेज, ब्लड बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, और ओपेक आप पर चेंज कर सकते हैं, ओपेक। और अदर सेटिंग्स आ जाती है हमारी, जैसे आप इसको लीनियर डाउनग्रेड, और फिर हमारा स्टार्टिंग बैचिंग, ये सब चीज़ों को छोड़िए अभी के लिए। मीन्स भी जबकि काम आएगी, पर आपको हर किसी भी प्रोजेक्ट में ये चेंज करने की लोड़ नहीं पड़ेगी, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसकी। वैसे मुझे काफ़ी कमी ज़रूरत पड़ी इसकी। फिर आपके यहाँ पर अब मोनोसिस को एल आई एस आई एल टू सी पी पी पे कर देना इसको। और फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हाँ काम कर गई। हाँ गाइस, आप बिल्ड का यहाँ पर 0 या फिर 0.1 दे सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पर काम तो ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको इसका भी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि जे वाला ज़्यादा टाइम लेता है। और भी मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्ड एंड रन, इस बार मैं एक कस्टम फोल्डर बनाऊंगा इसके लिए, कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं।
सजेस्ट करने में थी तो मैं फर्स्ट गेम ट्राई और यहाँ पर मैं सेलेक्ट फोल्डर करके इसको होने देता हूँ। तो गाइस हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ गाइस वेट। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ और फिर फर्स्ट गेम ट्राई पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो जो आपने यहाँ पर सेट किया था वही लोगो है जी। और गाइस अभी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तभी आप देखेंगे आज इस जैसे आपने यहाँ पर किया था फिर आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और आपने ऐसे इसको मिनिमम फुल साइज़ और ये करने का ऑप्शन भी दिया था, जैसे इसको आप वो कर सकते हैं। और फिर हमारे पीसी का हो चुका। फिर अभी मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ एंड्रॉइड के लिए और फिर प्लेटफॉर्म होने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइस हमारा यहाँ पर जो चुका है और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले तो प्लेयर की सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल का है। फिर यहाँ पर भी आप आइकन सेट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले सेट कर रखा है। फिर रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पर ऑटो रोटेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। आपके अगर पोर्ट्रेट में गेम है तो फिर कर सकते हैं पोर्ट्रेट अप एंड डाउन, और या फिर ऑटो रोटेट कर सकते हैं, या फिर लैंडस्केप राइट और लेफ्ट। और यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं जो आप नहीं चाहते भी वो प्लेयर करें। और फिर स्प्लैश स्क्रीन तो वही लगी है। और अदर सेटिंग्स में आपका यहाँ पर अभी आपके काफ़ी काम आएगा। आपको यहाँ पर इसको पैकेज नेम को चेंज कर देना है, जैसे कि कॉम। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कॉम योर कंपनी नेम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको जो पिछली बार प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर भी आपको ऐसे करना है। मैं आपको बताना भूल गया, जो पहले पीसी के लिए बनाया था कॉम, फिर कंपनी नेम, जैसे कि कंपनी नेम हमने लिखा था गेमर्स रखा था कि गेम्स रखा था, गेम्स रखा था मैंने गेम्स। उसके बाद आपको रखना है यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, जैसे इसका प्रोडक्ट नेम अभी के लिए पेश कर देते हैं हम लोग। तभी आपका वर्जन और बंडल कोड को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं कर सकता हूँ 0.1 और 1 नहीं रहने देना गाइस, आपको इसको 1 नहीं रहने देना। फिर आपका यहाँ पर लॉलीपॉप आ जाता है। फिर मिनिमम एपीआई टारगेट और फिर हाईएस्ट एपीआई टारगेट। और गाइस आपका यहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया आपका काफ़ी टाइम आएगा अभी। बिल्ड नॉट एक्सपोर्ट आपका डाउनग्रेड आपका मीन्स भी वो एरर आ जाएगा। आपको एरर से बचने के लिए आपको आपको जैसे कि हमारा लेवल था, हमारे फ़ोन का लेवल था, मैं इस भी लेवल क्या कर रहा हूँ, एंड्रॉयड हमारा 11 था और मैंने आई थिंक वो उसको एपीआई लेवल को 34 किया था। तो आपका यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। आपका जो एपीआई मीन्स पे आपका मोबाइल है उसके हिसाब से आप करने, जैसे कि हमारा 11 था तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं लॉलीपॉप पे। और फिर आप यहाँ पर हाईएस्ट को भी सेट कर देना, जैसे कि मैं अगर आपको स्पीड गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैं गूगल पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर सर्च किया भी प्ले स्टोर एपीआई लेवल रिक्वायर्ड। तो आपको अगर आप न्यू पब्लिश है तो आपका एपीआई लेवल 33 और उससे अबव होना चाहिए अगर प्ले स्टोर पे देना चाहते हैं। और टारगेट लेवल होना चाहिए आपका 31 या फिर अबव। और फिर ये चेंज होता रहता है, तो आप अगर आप अपनी गेम डालने से पहले एक बार चेक कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल से बताया हुआ है, जैसे कि टारगेट 13 एंड्रॉयड 13
और हायर, और फिर टारगेट आप एंड्रॉयड 11 से लेके 13 तक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यूनिटी ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर कर दिया 13, और यहाँ पर आपने कर दिया 33 आई थिंक 30, आपने यहाँ पर कर दिया ए पे लेवल 34 20 34 आपका ऐसे काम करेगा जी। और फिर आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर LLILSPCPP पे आपको स्विच कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर अगर कर देंगे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर इसको स्विच कर देना है आर्म 24। पहले आपका आर्म V7 पे हो जाता था, फिर अभी आपको आर्म 24 ही करना पड़ेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, पीछे काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको पे स्टोर पे डालनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और आपको ये आर्म के पे 24 करना ही पड़ेगा। और फिर अगर आपका यहाँ पर कोई ऐसे है, यहाँ पर टिक हुआ है, तो आपको ओनली फॉर स्क्रिप्ट कर देना है। और पब्लिशर सेटिंग्स, आपको यहाँ पर एक की स्टोर की बनानी है। वेट गाइस, मैंने इसके अंदर की स्टोर की थी, नहीं थी। आपको यहाँ पर की स्टोर की बनानी पड़ेगी। अगर आप की स्टोर की नहीं बनाएंगे तो आपके यहाँ पर एरर आ जाएगा, पीजे साइंड इन है दीबग की के ऊपर। और अगर आप की स्टोर की आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू एनीवेयर ने आपको डेडिकेटेड लोकेशन ही सेट करनी है। जैसे कि डेडिकेटेड लोकेशन, जैसे कि इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड देना है। और फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको पासवर्ड देना, कंफर्म पासवर्ड देना है। फिर आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, और फिर आप ऐड की कर सकते हैं बस। फिर अगर आपकी सिलेक्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर हम यहाँ से बैक कर देते हैं। तो फिर अगर आप वो बना रहे हैं कर दिए हैं प्ले स्टोर का बना रहे हैं, तो आपको बिल्ड ऐप बंडल तो करना है कि नहीं करेंगे तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स भी पहले कर लेते थे, आप ही का पता नहीं मुझे, कि भी मैंने भी नहीं चेक किया है। और फिर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि इसको मैं AI प्ले कर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सेव फाइल नेम, आपको यहाँ पर फाइल नेम देना पड़ेगा। जैसे कि इसका नेम दे दो मैं गेम। गाइस, आपको यहाँ पर एक USB केबल से आपको यहाँ पर कनेक्टर देना है अपने मोबाइल को, फिर आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं कनेक्ट करके रुक जाओ, वेट गाइस, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्ड एंड रन गेम से। इसको गाइस मैंने जब पिछली बार किया था बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अगर IL2CPP कर रहे हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर हम स्टॉप कर देते हैं और वेट करते हैं। और अगर आपके मोबाइल के अंदर वो नहीं है यूनिटी रिमोट, तो आप डाल लेना, जबकि बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको गेम वैसे टेस्ट करनी है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फिर हम इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। फिर से गाइस, फाइनली हो चुका है हमारा बिल्ड कंप्लीट। गाइस, हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप बिल्ड करने के बाद अगर आप मोबाइल भी निकाल देंगे तो आपकी गेम नहीं जाएगी। आपकी यहाँ पर एक न्यू वो बन जाएगा यूनिटी के लिए प्रोजेक्ट, आपके मोबाइल के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो फिर आप ऐसे इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप जेल के लिए तो आप यहाँ पर कोई भी चूज़ करके एक्सपीसी प्लेटफॉर्म पे करके एक्सपोर्ट कर देना।
और आपको एच टू टाइप पे कैसे एक्सपोर्ट करनी है गेम। और और फिर अगर आप और प्लेटफॉर्म पे जैसे कि वेब पे ऊपर डालना चाहती हैं गेम, तो फिर आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, आप कमेंट कर देना। और गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय गाइस। और 100 सब्सक्राइबर से हम काफ़ी क्लोज हैं, सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करके जाना।